दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हमारे सामने दो समस्याएं हैं, एक वैज्ञानिक तथ्य और एक पौराणिक संस्कृति। आज हम हर चीज को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वैज्ञानिक सुपीरियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाहते हैं कि पहले वैज्ञानिक थे नहीं, लेकिन पहले भी वैज्ञानिक थे, अब भी वैज्ञानिक हैं। पहले वैज्ञानिकों का नाम ऋषि था, वो दूरदर्शी थे और मानव कल्याण के लिए सोचा करते थे। अभी मेडिकल साइंस प्रारंभिक अवस्था में है कि किस पदार्थ का प्रयोग किस हिस्से पे किया जाए। सारी दवाइयाँ मुंह से ली जाती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट अब चेंज कर दिया गया। सिर में दर्द है कोई दूसरी दवाई है, पैर में दर्द है कोई दूसरी दवाई है, आँख में दर्द है कोई तीसरी दवाई है, कान में दर्द है कोई चौथी दवाई है, हार्ट में दर्द है तो कोई पांचवी दवाई है। इस दौर में चल रहे हैं। ये अभी प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन पौराणिक व्यवस्था में, जिसे आध्यात्मिक व्यवस्था कहते थे, इससे भी सुपीरियर था। वो सूक्ष्म मूल्य पर भी काम करते थे और इसलिए उन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि जब भी आप भोजन लेते हैं उसको प्रार्थना करके लें, क्योंकि उनका जो अनुसंधान था उसमें यह था कि जैसा भी भोजन हम खाते हैं उसका इफेक्ट हमारे मन पर होता है। जैसे वो कहते थे, जैसा खाएगा अन्न ऐसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी ऐसी होगी वाणी। इसको सैद्धांतिक रूप से उन्होंने सिद्ध कर दिया था। वो कहते थे जो भोजन हम कर रहे हैं उसके साथ भी एक संस्कार आता है, एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर आता है। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर जैसे ही हम उसको ग्रहण करते हैं, ऐसे ही हमारे मन की जो शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं। वो धन जो सात्विक रूप से कमाया जाता है, उससे जो अन्न खरीदा जाता है उसकी सात्विक वृत्ति होती है। जो तामस से खरीदा जाता है उसकी तामसिक वृत्ति होती है। कितना विचित्र संयोग था, लेकिन साइंटिफिक रूप से उसको अभी तक ये प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन आप देखें कि एक ब्लैंक सीडी आप लें, उसके ऊपर डबिंग कराएं, आप चाहे गाने कराएं, चाहे आध्यात्मिक मंत्र कराएं या भौतिकवाद कराएं, उसका काम है उसको प्रसारण करना, उसको डिकोड करना। उसको डिकोड करने के लिए आज हमारे पास इतनी अच्छी लेबोरेटरी नहीं है जो वैदिक काल की दी हुई थी। हर आदमी को उपयुक्त बनाया गया था, हर साधक साधक था। अब एक साइंटिस्ट साधक है, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है वो पैसा कमाना है और पुराने वालों का मानव कल्याण करना था। मानव कल्याण के लिए अच्छे विचारों की, अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी कोई ऐसी साइंस डेवलप नहीं हुई और ना नज़दीक में संभावना कि वो भोजन से आपके संस्कार बदल दें। क्यों? क्योंकि जो बदलने की शक्तियाँ थी उनको हम नेगलेक्ट कर चुके। लेकिन सच्चाई है कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी विचित्र व्यवस्थाएं थी जो हमारे इस सारे सिस्टम को समझती थी, इम्प्रूव करती थी और जीने लायक बनाती थी। भोजन सामने आकर रखा, थोड़ा सा अंगुल में पानी लिया, उसकी परिक्रमा की और प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद उसका जो स्ट्रक्चर था वो पूरा चेंज हो जाता था। उसके अंदर कोई ऐसा संस्कार नहीं था जो अंदर चला जाए। सारे विजातीय जितने भी वो थे उनको वहाँ से निकाल दिया जाता था। कितनी विचित्र साइंस थी जिसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। यानी कि प्रार्थना के द्वारा वो संस्कार भी खत्म हो जाता था जो साधारण दृष्टि से नहीं दिखाई देता था। दिव्य दृष्टि वाले भी नहीं पहचान पाते थे, उस संस्कार को भी डिलीट कर देते थे। तब मानव का विकास होता था, क्योंकि उसके दिमाग में अर्थविहीन
ज़िंदगी चलती थी। समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करता था, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता था, अपने कल्याण के लिए करता था। नहीं था अपना कल्याण। जब आप समाज के लिए अच्छा काम करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, आपके विचार बदल जाएंगे और ये विचार ही हैं जो दुनिया को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए कि बिना प्रार्थना के कोई कार्य ना करें, ताकि जो सूक्ष्म जगत का इन्वायरमेंट है वो भी हमारे लिए अनुकूल हो। नमस्कार।